हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल रोहित मैथ्स एकेडमी पर। आज की वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कक्षा 10वीं का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न विलोपन विधि। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में यहाँ से एक सवाल जरूर आता है। देखिए, जैसे आपके पास सवाल है x प्लस वाई बराबर 5, इसको मान लेंगे पहली वाली समीकरण। 2x माइनस का 3y बराबर 4, इसको मान लेंगे दूसरी वाली समीकरण। अब इसमें करना क्या होता है, हमारे पास x और y है तो हमें करना क्या है, x और y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x और y का। अब ध्यान से देखना अपन x और y का मान कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें x की संख्या को सेम करना होता है। हम x की संख्या को सेम इसलिए करते हैं जिससे हमारा x कट जाता है, y का मान आसानी से आ जाता है। फिर y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, वहां से हमारे पास x और y का मान आ जाता है। अब ध्यान से देखना हम x का मान सेम कैसे करेंगे। अब देखिए, समझने के लिए आप सभी को पता है अगर आगे कोई संख्या नहीं होती है हम कितना मान लेते हैं, 1। मैंने आपको एक केवल समझाने के लिए माना है, आपको एक कभी भी लिखना नहीं है। अब देखिए, ऊपर कौन है? 1 है और नीचे कौन है? 2 है। तो ध्यान रखना, जो भी ऊपर संख्या होगी उस संख्या का गुणा हम नीचे कर देंगे, जो संख्या नीचे होगी उस संख्या का गुणा हम ऊपर कर देंगे। आपके पास ऊपर कौन है? 1 है तो यहां पर इंटू में कौन लिख देंगे? हम 1 लिख देंगे। जैसे आपके पास नीचे कौन है? 2 है तो ऊपर इंटू में 2 लिख देंगे। हमने क्या करा, ऊपर वाला 1 था वो नीचे इंटू में 1 लिख दिया, नीचे 2 था वो इंटू में हमने 2 लिख दिया। अब हमें करना क्या है, समीकरण 1 में सभी में 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में हम सभी में 1 से गुणा करेंगे। उससे पहले आपको लाइन लिखनी होगी। वो लाइन ये होगी कि समीकरण 1 में समीकरण, देखिए अगर आप लाइन लिखोगे ना पेपर में तो आपको नंबर मिलेंगे, अगर आप शॉर्ट में काम चलाओगे तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो लाइन लिखोगे समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में और समीकरण 2 में किससे गुणा कर रहा है बेटा? 1 से। 1 से गुणा करने पर तो हमने बेटा लाइन के लिखी, लाइन बेटा हमने ये लिखी कि समीकरण 1 में हम 2 से कर रहे हैं और समीकरण 2 में बेटा हम 1 से कर रहे हैं। अब बेटा ध्यान से देखना गुणा हम कैसे करेंगे। देखिए, 2 का इंटू आपको सभी में करना है और 1 का इंटू आपको सभी में करना है। पहले हम 2 का इंटू सभी में करते हैं। चलिए 2 का इंटू एक्स में करते हैं, 1 से कोई मतलब ही नहीं है। 2 इंटू एक्स कितना होता है? 2x, तो आपने कौन लिखा? 2x प्लस का प्लस। अब 2 का इंटू वाई में करना है तो बेटा 2 इंटू वाई कितना होता है? 2y बराबर का बराबर। अब 2 का इंटू 5 में करना है, 2 इंटू 5 कितना होता है? 10। जैसे आपने समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करा, उसी प्रकार समीकरण 2 में आपको 1 से गुणा करना है। चलिए करते हैं। 1 का इंटू 2x में करेंगे, 1 इंटू 2x कितना होता है बेटा? 2x माइनस का माइनस। 1 इंटू 3y कितना होता है बेटा? 3y बराबर का बराबर। 1 इंटू 4 कितना होता है? 4। ये तो बेटा आपने समीकरण नंबर 1 में गुणा कर लिया, 2 में भी गुणा कर लिया। अब क्या करते हैं बेटा, चिन्हों को बदला जाता है। चिन्हों को कैसे बदलते हैं बेटा? जो प्लस का होता है माइनस हो जाता है, तो माइनस होता है प्लस हो जाता है। हमें इस वाले को देखना है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान से देखना चिन्हों को कैसे बदला जाता है। अगर हम किसी का चिन्ह को इसका मानते हैं, प्लस का मानते हैं, तो प्लस वाला किस में आ जाएगा? माइनस में। ये कौन है? माइनस, तो माइनस वाला किस में आ जाएगा? प्लस में। यहां पर हम किसी का चिन्ह हो किसका मानते हैं? प्लस का, तो प्लस वाला बेटा किस में आ जाएगा? ये माइनस में। यहां लिख देंगे घटाने पर, क्योंकि हमने चिन्ह को क्या करा है? घटाए, घटाने पर। अब देखिए ध्यान से ना कैसे करेंगे। देखिए, ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x है। प्लस के 2x का माइनस का 2x क्या हुआ बेटा? कैंसिल हो गया। प्लस का 2y है, प्लस का 3y है, तो प्लस 2y प्लस 3y कितने होते हैं? 5y होते हैं बराबर का बराबर। प्लस का 10 है, माइनस का 4 है, 10 माइनस 4 कितना होता है? 6 होता है। आपको y का मान निकालना है तो y बराबर 6। ये 5 किस में है? गुणा में, कन्या का बटे में यानी भाग में। तो आप देख सकते हो y का मान कितना है? 6/5 आया। अब बेटा y का मान आप समीकरण नंबर 1 में रखो या 2 में रखो, आपकी इच्छा, हमेशा आंसर सही आएगा। लेकिन मैं हमेशा समीकरण नंबर 1 में रखता हूं जिससे आप रिवीजन करते टाइम में आपको याद रहे कि अभी गलती कहां हो रही है। इसलिए बेटा आप समीकरण नंबर 1 में ही मान रखा करो हमेशा। समीकरण 1 में किसका मान रख रहा हूं मैं? y का। y का मान रखने पर देखते हैं समीकरण नंबर 1 क्या है।
तो बेटा समीकरण नंबर एक आपके पास थी x प्लस वाई बराबर 5। यही समीकरण नंबर एक में इसी में आपको y का मान रखना है, जिससे आपका x का मान आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 5 में। चलिए रखते हैं हम। लिखा बेटा आपने x प्लस वाई बराबर 5। चलिए y का मान बेटा हम रखते हैं। x बेटा आपने सेम लिखा, प्लस का प्लस बेटा आपने सेम लिखा। देख सकते हो y का मान कितना है, 6/5 है। तो बेटा y का मान कौन रख दोगे आप, 6/5 बराबर बेटा कौन है आपके पास, 5 है। तो बेटा आप x का x देख के लिख लोगे, 5 का 5 आप देख के लिख लोगे, क्योंकि आपको x का मान निकालना है। अब 6/5 प्लस में है, तो बेटा प्लस वाला साइड किसमें पहुंच जाएगा, माइनस में। अब बेटा एक संख्या तो भिन्न में है, लेकिन दूसरी संख्या भिन्न में है क्या, नहीं। तो भिन्न में आपको बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए बेटा मैं आपको केवल समझाने के लिए कितना मान लूंगा, एक। आपको एक बेटा कभी भी लिखना नहीं है। अब लिखा बेटा आपने x बराबर, अब बेटा आप सभी को पता है अगर बीच में प्लस या माइनस होता है, अगर बीच में प्लस या माइनस होता है तो हमें 3 बार इंटू करना होता है। 3 बार कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले नीचे का इंटू नीचे करते हैं, 1 इंटू 5 5। अब ऊपर का इंटू नीचे करते हैं, 5 इंटू 5 25, माइनस का माइनस। अब नीचे का इंटू ऊपर होगा, 1 इंटू 6 6। फिर लिख दोगे बेटा x बराबर 25 माइनस 6 कितना होता है बेटा, 19 बटे बेटा कौन है, 5। तो बेटा आपका आंसर कौन आया, x बराबर 19/5। बस बेटा आपको लाइन लिखनी है लास्ट में, अतः x बराबर 19/5 और y का कितना आया था, 6/5। बेटा यही आपका फाइनली आंसर है। थैंक यू।